अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। इसमें आपके पास ऑक्टल फॉर्म में क्वेश्चंस होंगे और उनको आपने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये लेक्चर देखने से पहले आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये पता होना चाहिए कि ऑक्टल और डेसिमल फॉर्म में इनकी बेस क्या होती है और इसमें डिजिट्स कौन कौन से होते हैं। तो ऑक्टल फॉर्म में आपके पास जो बेस होती है वो 8 होती है और इसमें जो डिजिट्स होते हैं वो 0 से 7 तक होते हैं। इसके बाद जो डेसिमल फॉर्म है इसमें बेस 10 होती है और डिजिट्स आपके पास 0 से लेके 9 तक होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम कौन से स्टेप्स फॉलो करें तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1 है हमारे पास सिंपल मल्टीप्लाई विद बेस। आपके पास जो भी क्वेश्चंस हैं उसको आपने बेस के साथ मल्टीप्लाई करना है। जो भी बेस होगी उसके साथ आपने डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते जाना है। इसके बाद जो स्टेप नंबर 2 है आपके पास वो क्या है, राइट पावर फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। आपने पावर लिखनी है और पावर कैसे लिखनी है, आपने राइट से स्टार्ट करना है और लेफ़्ट की तरफ आपने मूव करना है। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 157 एंड इसकी बेस हमारे पास क्या है, बेस इसकी है हमारे पास 8। इसको हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अपने स्टेप्स को फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 1 था हमारे पास कि हमने हर डिजिट को उसकी बेस से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो फर्स्ट डिजिट हमारे पास कौन सा है, 1। तो 1 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई 8 और इनके दरमियान जो साइन आएगा, ठीक है, वो होगा प्लस का। इसके बाद नेक्स्ट डिजिट लिखेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 8, क्योंकि हमने हर डिजिट को 8 से मल्टीप्लाई करना है। जितने भी डिजिट्स हों उनको आपने उसकी बेस से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट डिजिट 5 है, सो 5 मल्टीप्लाई 8 प्लस नेक्स्ट है 7 मल्टीप्लाई बाई 8। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपने पावर्स लिखनी है और पावर्स आपने कैसे लिखनी है, आपने राइट से स्टार्ट करना है। ठीक है, और लेफ़्ट की तरफ आपने मूव करना है और पावर को आपने 0 से स्टार्ट करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब पावर लिखना स्टार्ट करें तो वो 0 से स्टार्ट करें। ठीक है, तो 0 1 एंड 2 यहाँ हमने पावर्स लिख ली हैं। अब हमने क्या करना है, इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करते हैं 1 मल्टीप्लाई 8 पावर 2। अगर आप कैलकुलेटर पे लिखें 8 पावर 2 तो आपके पास वैल्यू आती है 64। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई 64 प्लस 5 मल्टीप्लाई 8 पावर 1 हमारे पास 8 होता है, प्लस 7 मल्टीप्लाई 8 पावर 0 हमारे पास क्या होता है, 8 पावर 0 हमेशा हमारे पास क्या होता है, 1। कोई भी डिजिट हो उसकी वैल्यू अगर उसकी पावर हमारे पास 0 है तो उसका आंसर हमारे पास 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई 8 पावर 0 हमारे पास क्या आता है, 1। आगे हमने क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 64 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास होता है 64 प्लस 5 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 8 हमारे पास होता है 40। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 1। 7 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास होता है 7। अब सिंपल हमने इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है। तो 64 प्लस 40 प्लस 7 हमारे पास होता है 111। ठीक है, 111 और इसकी बेस हमारे पास क्या होगी, बेस हमारे पास इसकी 10 होगी क्योंकि हम इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 731 और इसकी बेस हमारे पास 8 है। इसको भी हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया है। तो स्टेप नंबर 1 हमने क्या किया था कि जो बेस है उसके साथ हर डिजिट को मल्टीप्लाई किया है। सो 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 8। आगे इसके पास जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो इसका स्टेप है वो ये है कि आपने पावर लिखनी है और पावर आपने लास्ट से स्टार्ट करनी है, लेफ़्ट राइट से स्टार्ट करनी है और कैसे स्टार्ट करनी है, आपने 0 से स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो हम 8 के ऊपर जो बेस है उसके ऊपर हम पावर लिखेंगे 0, नेक्स्ट 1 एंड 2। अब हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका, इनको कैलकुलेट करना है हमने। 7 मल्टीप्लाई बाई 8 पावर 2 हमारे पास 64 होता है, प्लस 3 मल्टीप्लाई 8 पावर 1 हमारे पास 8 होता है, प्लस 1 मल्टीप्लाई 8 पावर 0 1 होता है। ठीक है, इसके बाद हमने इनको सिंपल मल्टीप्लाई करना है। 7 मल्टीप्लाई 64 हमारे पास होता है 448 प्लस 3 मल्टीप्लाई 8 हमारे पास होता है 24 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास होता है 1। और इनको अगर हम ऐड करें इन सारी वैल्यूज़ को तो हमारे पास जो आंसर आता है
अब इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास होगा वो होगा 473 और इसकी जो बेस हमारे पास होगी वो 10 होगी क्योंकि हम इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ 642 और इसकी जो बेस हमारे पास है वो 8 है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी एज इट इज़ वैसे ही करना है जैसे हमने पहले 2 क्वेश्चंस को किया है, ठीक है। आपने सिंपल क्या करना है, बेस के साथ मल्टीप्लाई करना है। 6 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई 8 एंड अब हमने क्या करना है, इनके ऊपर पावर्स लिखनी है। तो 8 पावर 0, 8 पावर 1, 8 पावर 2, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। 6 मल्टीप्लाई 8 पावर 2 हमारे पास 64 होता है, प्लस 4 मल्टीप्लाई 8 पावर 1 8 होता है, प्लस 2 मल्टीप्लाई 8 पावर 0 हमारे पास 1 होता है। अब हमने क्या करना है, इनको सिंपल मल्टीप्लाई करना है। 6 मल्टीप्लाई 64 हमारे पास क्या आएगा, 384 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8 हमारे पास आता है 32 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास आएगा 2। अब हमने इनको 2 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास क्या होता है 2 होता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन सारी वैल्यूज़ को सिंपल ऐड करना है। 384 प्लस 32 प्लस 2 हमारे पास आंसर आता है 642 और इसकी जो बेस हमारे पास होगी वो 10 होगी क्योंकि हम इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 24 और इसकी बेस हमारे पास 8 है। इसको भी आपने एज इट इज़ वैसे ही करना है जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन को किया है, ठीक है। आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है, बेस लिखनी है और उनको ऐड कर लेना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है। आपने देखना है कि आपको इस लेक्चर से कितनी समझ आई है, कितना सीखा है। और यही आज का हमारा लेक्चर था। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।